अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हाँ जी, जैसे कि हम सबको पता है कि रमज़ान का बाबरकत महीना स्टार्ट होने वाला है और सभी घरों में तैयारियां हो रही हैं ताकि कुछ ज़रूरी काम जो है वो हम पहले ही मुकम्मल कर लें रमज़ान आने से पहले, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुज़रे आराम और सुकून के साथ, और हम बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर तो रोज़े रख सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं प्री रमज़ान प्रिपरेशंस के वो आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो इंशाल्लाह ताला आप सब के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले जी किचन में आके मैंने अपना ब्रेकफास्ट बनाया। ये नो ब्रेड नो यीस्ट ब्रेकफास्ट है मेरा, और ये एक चीज़ के स्लाइस के साथ मैंने स्पिनच, टोमेटोज़, ग्रीन अनियन एंड कैप्सिकम के साथ बनाया है। तो सबसे पहले जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि आप टोमेटो पेस्ट कैसे बना सकते हैं और टोमेटोज़ को कैसे आप ज़्यादा लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। आजकल आपको पता है टोमेटोज़ सस्ते हुए हैं, तो ये तकरीबन 1 केजी टोमेटोज़ हैं जिनका मैं आज पेस्ट बना रही हूँ। इसके लिए मैंने टोमेटोज़ को पहले अच्छे से वॉश कर लिया है, फिर हाफ़ में कट करके तो मैंने 1 गिलास पानी का डाल के इनको बॉईल कर लिया है। लेकिन आपने बॉईल बहुत ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ जो है जब थोड़ा सा ही उनका वो स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है, और फिर जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर आपने इसकी स्किन को रिमूव कर लेना है, और इसके बाद फिर हम ब्लेंडर में डालकर तो इसको ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप ये देखें कि ये टोमेटो प्यूरी सी बन गई है। तो आप ये छोटे छोटे प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उनमें अपनी जिस क्वांटिटी से आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं तो आप इनको पैकेट्स में डाल के तो फ्रीज़ कर सकते हैं। ये प्लास्टिक की छोटी छोटी सी थैलियाँ सी होती हैं जिनमें आप अपनी एक हांडी के हिसाब से जो है वो ये टोमेटो प्यूरी डालकर तो फ्रीज़ कर सकते हैं। अब जो बाकी के टोमेटोज़ बच के हैं मैं उनको भी ब्लेंड कर लूँगी। तो पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, ये टोमेटोज़ का अपना पानी भी काफ़ी जो है वो निकला है इसमें से, तो वो भी मैं सारा अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, एक तो आप ऐसे टोमेटो की प्यूरी को सेव कर सकते हैं पैकेट्स में डाल के। तो एक दूसरा तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सारे टोमेटोज़ की प्यूरी देखिए अच्छे से बन गई है। तो अब मैं इस प्यूरी को थोड़ा पका लूँगी, थोड़ा पेस्ट सा इसका बना लूँगी। पकाने से ये होगा कि ये थोड़ा थिक हो जाएगा और मैं इसको छोटे छोटे प्लास्टिक के डिब्बों में ब्लॉक की शेप में जो है वो फ्रीज़ कर लूँगी। और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक और वाइट विनेगर मतलब सिरका मैंने डाला है, और थोड़ा सा फिर मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूँगी और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मैं पकने के लिए रख दूँगी। और बॉईल होने पर ये ऊपर जो झाग सी आ जाएगी तो इसको आपने ऊपर से उतार लेना है, और जितना आप थिक रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और जब ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको छान लेना है अच्छे से। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा शानदार सा टोमेटो पेस्ट जो है वो रेडी हो जाएगा, और आप इसे लंबे अरसे तक फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ना ही इसका टेस्ट चेंज होगा और ना ही कलर भी ख़राब होगा। तो इसके बाद ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, मैं इनको वॉश कर रही हूँ। और अब मैं आपके साथ ग्रीन चिलीज़ को कैसे आप लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप कैसे सेव कर सकते हैं तो वो आइडिया शेयर कर रही हूँ। और इसके लिए मैंने सब वेजिटेबल्स को अच्छे से वॉश कर लिया पहले। और ये थोड़ी सी रेड वाली कैरेट्स हैं, इनको भी ऊपर से स्किन उतार के तो हम श्रेड कर लेंगे। और ये मैंने एक कैबेज के फ्लावर को कट कर लिया था और इसमें थोड़ी सी ये कैरेट और कैप्सिकम मिक्स करके तो ये भी मैं एक पैकेट बनाकर फ्रीज़ कर दूंगी। फिर जब स्प्रिंग रोल्स आपको रमज़ान में बनाने हो तो बहुत आसानी रहती है, या फिर आपने मिक्स वेजिटेबल राइस बनाने हो या फिर चाइनीज़ राइस बनाने हो तो, या फिर आपने पास्ता में वेजिटेबल्स मिक्स करनी हो या पोटैटो कटलेट्स में मिक्स करनी हो तो फिर बहुत इजी हो जाता है।
और थोड़ी सी जो है वो कैरेट्स मैं ऐसे ही फ्रीज़ करूँगी। और अब इसमें मैंने ये ग्रीन वाली कैप्सिकम कट करके तो ऐड कर दी है। इस टाइम पर आप थोड़े से मटर भी बॉईल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी मैं ये ज़िप लॉक बैग में डालकर तो अब फ्रीज़ कर दूँगी। तो ये रमज़ान में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और ये ग्रीन चिलीज़ को मैंने अच्छे से वॉश करके अब ड्राई कर लिया। ऊपर से आपने इनके डंडल से सारे उतार लेने हैं और इनको थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के आप ऐसे भी टिश्यू में रैप करके रख सकते हैं। तो ये नीचे फ्रिज में काफ़ी लंबे अरसे तक आपकी बिल्कुल सही रहेंगी। अच्छा, एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने पिकल रेडी किया है। यहाँ पर यूएई में अरबी जो है वो ऐसे वाले पिकल्स बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पिकल्स बनाते हैं, जैसे क्यूकम्बर्स का, जलपिनो का, ग्रीन चिलीज़ का। तो ये मैंने भी रेडी किया है। इसमें मैंने ये स्मॉल वाली ग्रीन चिलीज़ और देसी लहसुन इसमें मैंने डाला है और जो लेमन, जो बिग लेमन होता है येलो वाला, उसको कट करके, और इसमें सॉल्ट, वाइट विनीगर और ऑलिव ऑयल, बस ये 3 चीज़ें डाली हैं। तो ये बहुत ही मज़े का पिकल बनता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये 3-4 दिन में ही बिल्कुल रेडी हो जाता है। आपको पता है कि रमज़ान में इफ्तारी के टाइम कुछ खट्टा और या फिर कुछ स्पाइसी भी खाने को दिल होता है, तो आप खाने में इसे साथ शामिल कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें तो हर घर में, हर किचन में मौजूद होती हैं। और अब मैं ये ग्रीन चिलीज़ और अदरक और लहसुन को इकट्ठा चॉप कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा आपने चॉप नहीं करना है कि पेस्ट बन जाए, बस थोड़ा मोटा मोटा रखना है। तो ये भी हमारे बहुत सारे खानों में रमज़ान करीम में यूज़ होता है। और कई दफ़ा जो भी हम सालन वगैरह बनाते हैं, हांडी बनाते हैं, तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो फिर रमज़ान करीम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब आप पहले से ये चॉप करके तो रख लेंगे। और ये लंबे अरसे तक बिल्कुल सही रहेगा अगर आप इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ये मैं ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आप जो कोई भी ऑयल यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें मैंने ये वाइट विनेगर डाला है। तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही इसमें किसी किस्म की कोई आपको स्मेल वगैरह आएगी फ्रीज़ करने से। और जो वर्किंग वुमेंस हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है जब आप ये रेडी करके रखेंगी। तो आप इसके क्यूब्स बनाकर भी फ्रीज़ कर सकती हैं। मैं भी इनके ये अब छोटे छोटे क्यूब्स बनाकर तो फिर फूड स्टोरेज जो बैग्स है ज़िप लॉक बैग में, तो इसको मैं फिर फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, एक टिप दे रही हूँ आपको कि अगर आप इसी स्टेज पर उसी बॉक्स में ये स्पून के साथ छोटे छोटे ये क्यूब से बना लेंगे तो फिर आप फ्रीज़ कर दें, तो जब फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर आप जब बाहर निकालेंगे तो क्यूब्स अलग करने में आपको आसानी रहेगी। और फिर इसके बाद आप ज़िप लॉक बैग में इन क्यूब्स को फ्रीज़ कर दें और जब कभी आपको चाहिए हो तो आप एक क्यूब निकाल कर आपने जिस भी हांडी में यूज़ करना हो या चटनी वगैरह में, तो आप आसानी से फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ क्यूब्स बड़े बना दिए हैं और कुछ मैंने ये छोटे छोटे साइड पर रखे हैं कि जब आपको थोड़ा चाहिए हो तो आप छोटे वाला क्यूब निकाल कर तो यूज़ कर लें। और ये अब नेक्स्ट मॉर्निंग है तो ये देखिए टमाटो पेस्ट अब अच्छे से फ्रीज़ हो गई है। तो अब इन ब्लॉक्स को मैं ये ज़िप लॉक बैग में जो है वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर भी ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर सकते हैं और या फिर छोटे इन प्लास्टिक के डब्बों में भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। फिर जैसे आपको चाहिए हो एक हांडी में डालने के लिए तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ग्रीन चिलीज़ का ये जो मैंने चॉप की थी जिंजर गार्लिक के साथ, ये इनको भी अब मैं ये छोटे छोटे क्यूब्स ये कट करके तो ज़िप लॉक बैग में डाल के तो फ्रीज़ कर रही हूँ। जैसा कि अब विंटर सीज़न है तो रमज़ान में ड्राई फ्रूट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है घरों में, तो इसे भी मैं चॉप करके एक बॉटल भरकर तो मैं रख दूँगी। फिर किसी भी हलवे वगैरह में डालना हो या फिर जो आपने दूध में डालकर तो इफ्तारी के बाद रात में पीना हो तो आपके लिए आसानी रहती है। और कई दफ़ा हम अपने घरों में इफ्तारी का एहतमाम भी करते हैं मेहमानों के लिए,
तो हम जो भी कोई स्वीट डिश बनाते हैं तो हम ऊपर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। जैसे आप दूध सेवइयाँ बनाते हैं उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, और ऐसे ही दूध सेवइयाँ आप बनाकर बच्चों को भी रात को, और ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में बच्चों को रात को सोने से पहले दूध में डालकर ड्राई फ्रूट ज़रूर दें। और मैं अक्सर पंजीरी वगैरह विंटर में बनाती रहती हूँ, फिर किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स जो है मैं वो डालकर बनाती होती हूँ, और ये मैं सूजी में बनाती हूँ, तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और इसी तरह से मटर भी मैंने ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर ली हैं। और ये स्ट्रॉबेरीज़ हैं, आजकल सीज़न में हैं, तो इनको भी मैं वाइट विनेगर डालकर या फिर आप थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर तो इनको 3-4 दफ़ा पानी में अच्छे से वॉश कर लें पहले। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएं तो फिर आपने इसका ये ग्रीन वाला इस पार्ट जो है वो कट कर लेना है। तो इनको भी आप ज़िप लॉक बैग में ऐसे फ्रीज़ कर लें। तो फिर इफ्तारी में हमने कोई भी फ्रूट चाट वगैरह बनानी होती है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपने कोई स्मूदी वगैरह बनानी हो, कोई शेक बनाना हो बच्चों के लिए, अपने लिए, तो फिर भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल रहती हैं इस तरह से। तो ज़िप लॉक बैग में आप इस तरह इसको फ्रीज़ कर लें, क्योंकि जब सीज़न ऑफ हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। तो इसी तरह से ये पोमोग्रेनेट हैं, इनको भी मैंने जो है वो इनके ये सारे दाने निकाल के तो 2 बॉक्सेस बना के तो फ्रीज़ कर लिए। तो इस तरह से फिर मैंने जब कभी शेक वगैरह बनाना होता है तो उसमें मैं डाल लेती हूँ, तो या फिर फ्रूट चाट वगैरह बनानी हो तो फिर आसानी रहती है। और इसी तरह से एक और यूज़फुल आइडिया भी आपको दे रही हूँ। ये बोनलेस चिकन है, चिकन ब्रेस्ट, इसको मैं छोटे क्यूब्स में कट कर लूँगी और फिर इसको मैं मैरिनेट करके तो ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर लूँगी। आपने बोनलेस चिकन हांडी बनानी हो तो आपके लिए ये फिर आसानी रहेगी। तो ये तकरीबन 500 ग्राम चिकन ब्रेस्ट के पीसेस है जिनको मैंने कट करके तो मैरिनेट करके फ्रीज़ कर दिया है। और इसी तरह से ये 3 पाव चिकन है जिसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें मैंने ये बेसिक स्पाइसेस ही सारे मैं डाल रही हूँ, और चॉप जिंजर गार्लिक और फ्रेश योगर्ट के 2 टेबलस्पून अंदर डाल के तो मैं इसको भी मैरिनेट करके रख दूँगी। तो फिर अगर आपने कोई चिकन का कोई सालन बनाना हो या चिकन कोरमा वगैरह बनाना हो तो फिर आपके लिए रमज़ान में आसानी रहती है। और अब आ जाते हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की तरफ कि इसको हम किस तरह सेव कर सकते हैं। तो ये दिन में मैंने वॉश करके तो ये कपड़े के ऊपर डालकर ड्राई होने के लिए रख दी थी। तो ये जो सब्ज़ धनिया के ऐसे वाले जो है वो ख़राब वो अंदर से आप निकाल लेंगे, क्योंकि इससे आपका ये सारा सब्ज़ धनिया जो है वो ख़राब हो जाता है। तो फिर इस तरह से आप ये जो किचन टॉवल टिश्यूज़ होते हैं आप इस तरह से उसको रैप करके तो रख सकते हैं। और इसमें जो भी सारा वो गला हुआ या ख़राब पार्ट होगा सब्ज़ धनिए में वो आपने बाहर निकाल लेना है, और इस तरह से फिर आपने लेयर्स में जो है वो एक बॉक्स में रख लेना है नीचे फ्रिज वाले सेक्शन में। तो ये 10 से 15 दिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और बिल्कुल ठीक रहेगा। इसी तरह से ये लेटस के लीव्स हैं, इनको भी मैं टिशू से अच्छे तरह से मैंने ड्राई कर लिया है और हाफ में कट करके नीचे फ्रिज में रख दूंगी इस बॉक्स में, तो ये बिल्कुल सही रहते हैं। और बाकी के जो हाफ लीव्स हैं उनको मैं फूड स्टोरेज प्लास्टिक बैग्स होते हैं उनमें रैप करके तो मैं नीचे रख दूंगी। तो अब मैं ये कैबेज चिकन की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसमें सबसे पहले मैंने ऑयल में वाइट क्यूमन सीड्स लाइट फ्राई किए, और उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ अनियन डालकर स्लाइस में उसको लाइट ब्राउन सा कर लिया, और फिर चॉप जिंजर गार्लिक डालकर तो अब मैं ये चिकन को इसमें अच्छे से फ्राई कर लूँगी। वाइट क्यूमन सीड्स पहले फ्राई करने से चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, और चिकन को आपने बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है ताकि यहाँ तक कि उसका कलर बिल्कुल वाइट हो जाए। और अब इसमें मैं ये जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट सा मैंने बनाया था वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। वो मैं डालकर तो अब इसको फ्राई कर रही हूँ। और स्पाइसेस में मैं ये सारे नमक, लाल मिर्च, लाल कुटी मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर और थोड़ा हल्दी पाउडर, ये वाले सारे मैंने स्पाइसेस डाले हैं। तो आपने इन सारे स्पाइसेस के साथ इस चिकन को बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हल्का सा 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। और अब इसमें मैं ये साबुत धनिया हथेली पर ही मसल के तो डाल रही हूँ। चिकन को इस तरह से फ्राई करने से सारे मसालों का टेस्ट चिकन के अंदर तक चला जाता है। और अब इसमें मैं ये चॉप टमाटोज़ और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ।
तो बस अब इसको अच्छे से मिक्स करके ऊपर से कवर करके फिर हम पकने के लिए रख देंगे। और चिकन को हम इतना पकाएंगे कि वो हाफ़ से ज़्यादा डन हो जाए, तो फिर हम इसमें कैबेज ऐड करेंगे। और अब दूसरी तरफ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालकर तो मैं कैबेज को लाइट फ्राई सा कर लूँगी। तो इस तरह से ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अगर हम इस तरह डायरेक्ट कैबेज को चिकन में डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगी। तो इसलिए मैं इसको अलग से फ्राई कर लेती होती हूँ और फिर इसके बाद हम इसको चिकन में ऐड करेंगे। तो ये भी बहुत ही मज़े का बनता है। इसको भी आप रमज़ान करीम में रात के टाइम बना सकते हैं, क्योंकि सहरी के टाइम जो है वो बच्चों को खाने में पराठों के साथ बहुत मज़े के ये लगता है। और मेरी बेटी उमामा को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ये अक्सर कैबेज चिकन बनाती रहती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और चिकन को आपने 2-3 दफ़ा ढक्कन हटाकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखें अब हाफ़ से ज़्यादा डन हो गया चिकन। दूसरी तरफ मैं कैबेज को भी चेक कर रही थी, वो भी अच्छे से अब फ्राई हो गई है। और एक यूज़फुल टिप भी दे रही हूँ आपको कि आप इस तरह से कैबेज को कट करके लाइट फ्राई करके तो आप ये ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है रोज़े की हालत में सारी वेजिटेबल्स वगैरह डेली कट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप पहले से ये थोड़ा लाइट फ्राई करके तो ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर लेंगी तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी रमज़ान में। फिर आपने रोल्स वगैरह भी बनाने हो या फिर आपने कोई ऐसा कोई हांडी बनानी हो कैबेज चिकन, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। और ख़ास तौर पर वो वर्किंग वुमेंस जो डे में ड्यूटी पर जाती हैं तो उनके लिए तो ये बेस्ट यूज़फुल आइडिया है। और कमेंट्स में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो कैसी लगी है और आपको मेरे ये प्री रमज़ान के यूज़फुल आइडियाज़ और टिप्स कैसी लगी हैं। और अब इसमें मैं ये कनौर का चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। इससे ये है कि कैबेज का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। बस ये डाल के आपने थोड़ी देर दम पे रखना है और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये बहुत ही हमारी मज़ेदार सी कैबेज चिकन रेडी हो गई है। और आप इसको सहरी के टाइम पराठों के साथ खाएं तो ये बहुत ही मज़े की आपको लगेगी। बस इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें मैं एंड पर डालूँगी और थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डालूँगी। तो इस तरह से देखें, अगर वेजिटेबल्स की कुछ कटिंग पहले से हुई भी होगी और टोमेटो पेस्ट बना हुआ होगा और चॉप जिंजर गार्लिक भी, तो फिर रमज़ान में हांडी बनाने में आपको बहुत आसानी रहती है। तो रमज़ान शुरू होने से पहले जो कुछ भी मैं तैयारी करती हूँ सब आपके साथ मैंने शेयर की, और ये सब तैयारियाँ रमज़ान को बाबरकत, परसुकून और फ़ायदेमंद बनाने में हमारी मदद देती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी यूज़फुल आइडियाज़ और टिप्स आपको दी तो आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि सब आपको कैसी लगे हैं। और ये कुछ कॉर्न्स और चेरीज़ ऑलरेडी पहले से मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। और इन सब तैयारियों का मकसद यही होता है कि हमारा किचन में कम से कम टाइम लगे। अल्लाह ताला हम सब को इस माह रमज़ान की बरकतों रहमतों से फैज़याब होने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।